यूपी से ही नहीं, पूरा इंडिया से ही करेगी। जब तक फेसबुक रहेगा तब तक पूरा इंडिया से करेगा। जब तक फेसबुक रहेगा तब तक बीजेपी वापसी करते पूरा रहेगा। इंडिया से करेगा, पूरा इंडिया से ही करेगा। फेसबुक बंद हो जाएगा तो आदमी फिर वही गुमराह में चला जाएगा, पिछले वाला जो जैसे गुमराह में था। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को जिताने में फेसबुक का बहुत बड़ा योगदान है। फेसबुक से डायरेक्ट भाषण लगता है, किस नेता के मुंह से कैसी लैंग्वेज आता है, अच्छा, पता लग जाता है किस नेता के मुंह से कैसी आवाज निकल रहा है, उससे हम जाग रहे हैं। मान लीजिए कि योगी जी इस्तीफा दे देते हैं मुख्यमंत्री पद से, तो क्या आप भाजपा को वोट करेंगे? हम कहते हैं हमारा अगर यूपी से इस्तीफा दे रहे हैं तो हमारे बिहार से लड़ ले, हम बिहार से पूरा वोट दे देंगे। हम बिहार से, हमारे बिहार से लड़ ले, हम पूरा बिहार से मुख्यमंत्री उसे बना देंगे। अगर यूपी से इस्तीफा दे रहा है तो हमारी पब्लिक पूरी सोच रहा है कि हमारे देश में आगे राज्य से लड़े एक बार बिहार से। एक तो भैया इस्तीफा देंगे नहीं, और कोई इस्तीफा देने नहीं देगा हमको बीजेपी वाले ने। अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो वो नहीं आएंगे, नहीं आएगी। नहीं। भाई साहब कह रहे हैं कि अगर यूपी में योगी बाबा अगर इस्तीफा दे देते हैं या हटा दिया जाता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा 2027 विधानसभा चुनाव। अच्छा, एक बात, हाँ? यूपी में अगर दे दिए तो दिल्ली से लड़ा ले, बिहार से लड़ा ले, कहीं से लड़ा ले, योगी बाबा 100% मुख्यमंत्री बन जाएंगे। योगी बाबा ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिनके मतलब उन्हीं को लाना है? बहुत कुछ किए हैं यूपी के लिए, बहुत कुछ किए हैं। यूपी के अंदर भाजपा बिखरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि भाजपा जो है दो टुकों में बट चुकी है। क्योंकि उड़ती उड़ती खबर भी आ रही है या हर जगह यही विचार चल रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से बीजेपी इस्तीफा दिला रही है और केशव प्रसाद मौर्य को अगला मुख्यमंत्री बना रही है। अब जनता जनार्दन के क्या राय विचार हैं उनसे जानेंगे। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा। भाई साहब, यूपी के अंदर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की परिस्थिति खराब हुई उसके लिए योगी जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपको लगता है? बिल्कुल सही बात है, योगी जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा। योगी जी के कारण ही बीजेपी को लोकसभा में जो है कम सीटें आई हैं। सीटें आई हैं, बिल्कुल सही। कारण यही है कि उनके अवैध निर्माण तुड़वाने, ये करने, और 10 बातें होती हैं। अगर कोई सरकार अगर अवैध निर्माण अगर तुड़वा रही है तो वो गलत कर रही है। नहीं, गलत तो नहीं कर रही है, वो अपने नजरिए से सही कर रही है, लेकिन और जो दूसरे दल के नेता हैं वो गलत समझते हैं इस चीज़ को। इस कारण आप क्या समझते हैं? हमने आपके विचार मांगे हैं, हम नेता के विचार तो हम जान रहे हैं। हमारे तो हिसाब से योगी जी ही आने चाहिए। आपके हिसाब से योगी जी ही आने चाहिए, क्यों आने चाहिए? योगी जी ने तरक्की की है, सड़कें बनाई हैं, सब विकास का कार्य क्या है, यही सब कारण है, यही सब बातें हैं। बाकी अखिलेश बाबू अब जब सरकार में थे तो उन्होंने काम नहीं करा था। जानकारी नहीं है मुझे, इतनी जानकारी नहीं है। इतनी जानकारी आपको नहीं है? भाई साहब के लिए भाई साहब नहीं बताएंगे, आपसे ही सवाल कर लेते हैं यार। अरे क्या 2027 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव है, अगर योगी जी को यूपी से हटा दिया जाता है तो क्या यूपी में बीजेपी वापसी कर पाएगी 2027 चुनाव में? हो सकता है, चांस तो हैं, चांस तो हैं। अगर कार्यकाल अच्छा कार्य करेंगे, विकास का काम करेंगे, गरीब को सहायता करेंगे, तो उन सबको देखते हुए चांस मिल सकते हैं। अभी तक के कार्यकाल देखकर क्या लगा है? अभी तक तो बिखराव में है, बिखराव की स्थिति है, बिखर रही है, दो इधर दो उधर। इस दो इधर हो रहे हैं, कौन दो उधर हो? मतलब बीजेपी अलग चल रही है और अखिलेश बाबू के आदमी अलग चल रहे हैं, तो वो तो दोनों अलग ही चलेंगे ना, दोनों दो पार्टी है। यही सब है। इसी के चलते मुद्दा है कि अब अगर योगी जी को देखा जाए एक नजरिए तो बहुत हद तक सही काम किए हैं। वैसे क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम जी सज्जन कुमार, सज्जन जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हम। अच्छा, बिहार के रहने वाले हैं। यूपी के बारे में जानकारी है कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि इस्तीफा भी दे सकते हैं और केशव प्रसाद मौर्य जो है यूपी के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्यों इस्तीफा क्या देंगे? उसकी गलती क्या है जो इस्तीफा देंगे? अच्छी सरकार है वो तो हम कह। गठन जो है उन पे इल्जाम लगा रही है कि यूपी में जो है लोकसभा सीटें जो बीजेपी की इतनी कम आई है उसके लिए जिम्मेदार योगी हैं, क्योंकि योगी जो है लोगों तक नहीं पहुंच पाए और अपनी बातों को नहीं रख पाए, जिसकी वजह से भाजपा को सीटें कम आई। ऐसा कोई बात नहीं है, वो पब्लिक के थोड़ी सी दिल में दुखी होगा। रोड बना है ना, उस पर किसी का मकान टूटा है सिर्फ दिल में, बाकी वोट अगला वोट उसी को फिर मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर अभी योगी जी इस्तीफा दे देते हैं या उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो क्या 2027 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी वापसी कर पाएगी यूपी के अंदर? यूपी से ही नहीं, पूरा इंडिया से ही करेगी। जब तक फेसबुक रहेगा तब तक पूरा इंडिया से करेगा। जब तक फेसबुक रहेगा तब तक बीजेपी वापसी करते पूरा रहेगा। इंडिया से करेगा, पूरा इंडिया से ही करेगा। फेसबुक बंद हो जाएगा तो आदमी फिर वही गुमराह में चला जाएगा, पिछले वाला जो जैसे गुमराह में था। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी को जिताने में फेसबुक का बहुत बड़ा योगदान है। फेसबुक से डायरेक्ट भाषण लगता है, किस नेता के मुंह से कैसी लैंग्वेज आता है, अच्छा, पता लग जाता है किस नेता के मुंह से कैसी आवाज निकल रहा है, उससे हम जाग रहे हैं। मतलब आपको क्यों लगता है कि फेसबुक अगर चला जाएगा तो बीजेपी की सरकार एक जाएगी? लेके हमको समझिए कि फेसबुक एक हमारा टीचर है। हमें पढ़ाया जाता है कि समझो इस हिसाब से किस नेता के मुंह से कैसी लैंग्वेज आता है, हम समझ जाते हैं, हाथ के हाथ समझ रहे हैं। अगर फेसबुक को आप टीचर कह रहे हैं तो उस पर गलत भी न्यूज़ या खबरें आती है, सही भी खबरें आती है। जो गलत फैलाते, बाकी तो जो लाइव दिखाते हैं न्यूज पे, जो 6-7 को जो एक साथ जोड़ लेते हैं, लाइव दिखाते हैं ना, जैसे रिपब्लिक भारत, उस पर पता लग जाता है किस नेता के मुंह से कैसी लैंग्वेज आ रहा है, इंडिया के लिए आ रहा है या विपक्ष के लिए, दूसरे देशों के लिए आ रहा है। टीवी लोग देख ले, फेसबुक को इसमें कहाँ से जिम्मेदार हुआ? फेसबुक से हमारे लाइव आ रहा है, हम टीवी पे उतना नहीं टाइम दे पाते, मोबाइल तो हर वक्त हाथ में रहते हैं, काम करते हैं, देख लेते हैं। योगी जी आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री के रूप में क्या सही है? हम तो कहते हैं कल बने जो आज बन जाए, आज बन जाए, कल बने जो आज बन जाए।
क्यों आपको इतना क्यों मोहब्बत है योगी जी से? इसलिए मोहब्बत है कि वो हरदम देश के लिए ही बोलते हैं। बाकी किसी नेता को आज तक चढ़ा दो, किसी आर्मी को मरते हुए देखे हो, किसी नेता को देखो तिरंगा चढ़ाते हुए। यूपी में आतंकवादी भी मरते हैं ना, गुंडा मरते हैं, उसको भी तिरंगा लेके जाते, तिरंगा को भी अपमान कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि योगी जी इस्तीफा दे देते हैं मुख्यमंत्री पद से, तो क्या आप भाजपा को वोट करेंगे? हम कहते हैं हमारा अगर यूपी से इस्तीफा दे रहे हैं तो हमारे बिहार से लड़ ले, हम बिहार से पूरा वोट दे देंगे। हम बिहार से, हमारे बिहार से लड़ ले, हम पूरा बिहार से मुख्यमंत्री उसे बना देंगे। अगर यूपी से इस्तीफा दे रहा है तो हमारी पब्लिक पूरी सोच रहा है कि हमारे देश में आगे राज्य से लड़े एक बार बिहार से। क्या नाम है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ। तो बिहार वाले मुख्यमंत्री तो आप नहीं आ गए थे? नहीं नहीं नहीं, हम बीजेपी वाले हैं भैया। तो बीजेपी के साथ गोद में ही तो बैठी हुई है जदयू। हाँ तो वही तो है। तो आप मान रहे हैं कि नीतीश जी गोद में बैठे हुए हैं भाजपा के? भाजपा क्या है? भाजपा के गोद में। अच्छा, यूपी में जो है, यूपी में अभी भाजपा दो गुटों में बट रही है, आपको लग रहा है ऐसा? नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं लग रही वो बट रहे हैं हमें। तो ऐसे क्यों खबरें चल रहे हैं कि हाँ ऐसे होते रहता है सर, ऐसे होते रहता है। मुख्यमंत्री योगी जी रहेंगे, कुछ भी कोई कर ले, मुख्यमंत्री यूपी का। अच्छा, योगी जी अगर हटते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर योगी जी को अभी हटाया जाए, भाई साहब आप सवाल कर लें, आपने जवाब नहीं दिया है तो हमें भी सवाल कर लेने दीजिए मेरे भाई से। अगर योगी जी इस्तीफा देते हैं या उन्हें हटाया जाता है, तो क्या आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा जो है यूपी के अंदर वापसी कर पाएगी? एक तो भैया इस्तीफा देंगे नहीं, और कोई इस्तीफा देने नहीं देगा उनको, बीजेपी वाले ने। अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो वो नहीं आएंगे। नहीं आएगी। नहीं, भाई साहब कह रहे हैं कि अगर यूपी में योगी बाबा अगर इस्तीफा दे देते हैं या हटा दिया जाता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा 2027 विधानसभा चुनाव। अच्छा, एक बात, यूपी में अगर दे दिए तो दिल्ली से लड़ा ले, बिहार से लड़ा ले, कहीं से लड़ा ले, योगी बाबा 100% मुख्यमंत्री बन जाएंगे। योगी बाबा ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिनके मतलब उन्हीं को लाना है? बहुत कुछ किए हैं यूपी के लिए, बहुत कुछ किए हैं। जेल में रख के खाना नहीं खिलाता है, डायरेक्ट ऊपर क्या बोल भेजता रहे है। जेल में रख के वो खाना खर्च नहीं करना चाहता, सीधा ऊपर भेजना चाहता है। कानून का उल्लंघन करते हैं ना? वो उल्लंघन करते हैं। क्या हमारा जेब में हम लोग जो कमा के जमा करते, क्या उसी आतंकवादी को खिलाने के लिए? क्या जो हम टैक्स भरते कहीं कहीं पे साबुन यूज करते, शैम्पू यूज करते, क्या उसी को टैक्स भरने के लिए? आप टैक्स भरते हैं? सीधा ऊपर भेजो, सीधा ऊपर। आप टैक्स भरते हैं? हम आटा लेते हैं, चाहे गेहूँ चावल जो भी लेते हैं, हम टैक्स नहीं भर रहे हैं? हम ही भर रहे हैं। तो फिर क्या उसी को खाना खिलाने के लिए जेल में ऊपर भेज दो, ना खाना खाएगा ना। किसने कह दिया है कि आपके टैक्स के पैसे से जेल में खाना खिलाया जाता है? कौन कहता है? जितने हमारे तुम्हारे से पेट पलते हैं, जितने सरकारी ऑफिसर सबके पेट पलते हैं हमारे। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई भी गलती करे तो उसे गोली मार दो? भेज दो ऊपर, ना रहेगा। एक हमारे से छोटा राजा आया बांग्लादेश, अगर दूसरे देश का तिरंगा फहराओ ना। भारत के अंदर तो ऐसे लाखों केसेज होते हैं रोज, तो रोज 1 लाख लोगों को मार दोगे? हमारे में से ही बांग्लादेश भैया निकला है ऐसे ही क्या कर रहे हो? बात बोलो ना अपनी बात। हमारे में से बांग्लादेश निकला है ना, हमारे में से बांग्लादेश निकला है ना, इंडिया से ही बांग्लादेश निकला है ना। ऐसे तो पाकिस्तान भी निकला मेरी है। बात तो सुनो, छोटा सा देश है, अगर दूसरे देश का झंडा फहराऊं तो सीधा गोली मारता है। बांग्लादेश में ये कब हुआ है? गोली मारता है। ये कब हुआ है? पिछले कुछ दिन पहले ही वो लेडी जो सरकार था वही बताया था, ठीक है। एक इंडिया है जो कुछ नहीं कर पाते, बस एक दूसरे को पीछे पड़े रहते, नेता ही पब्लिक को कुछ नहीं डाल। आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं आप? अब बात यहाँ योगी बाबा की हो रही है, आप इंटरनेशनली आप पहुँच गए। सीधे आप बोले ऊपर माने कि मैं तो कहता सीधा ऊपर भेज दो बस। अभी भी एक पुलिस को मारा है कल पर। काम कीजिए ना, यही चांदनी चौक पुलिस स्टेशन में चले जाइए और थाने में पूछ लीजिएगा कितना केस हुआ है, कितनों को गोली मारे हैं। यहाँ की सरकार उसकी है, उसकी है। ठीक है, यूपी में एक काम कीजिए, यूपी में नोएडा चले जाइए, नोएडा में पता कीजिए कितने केसेज हुए हैं और कितनों को गोली मारी है। कल परसों में एक पुलिस को जो मारा है उसको क्या किया जाए? आराम से जेल में रखा जाए, इलाज कराया जाए उसे, इलाज करके उसको जितना उगलवाना है उगलवा ले, उसके बाद भेज दो बस। भाई साहब का कहना है कि कुछ मत करो, केस कानून कोर्ट व्यवस्था सब जाने दो, सीधे गोली मार दो। क्या भाई साहब सहमत हैं? नहीं, नहीं सहमत है। क्यों? ये भाई साहब गलत बोल रहे, पूरा एक भी परफेक्ट नहीं बोल रहे। तो क्या एक बात, आप चलिए, आप संविधान खतरे में, एक सवाल बस आपसे करेंगे, तो क्या क्रिमिनल को रखना भी और पालना भी सही है? नहीं, क्रिमिनल को जो संविधान में जो बनाया भीमराव अम्बेडकर, उस हिसाब से दिया जाए, जो संविधान में है उस हिसाब से उसके साथ कार्रवाई किया जाए। भीमराव अम्बेडकर का जो कानून के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, उस हिसाब से किया जाए। जो बोल रहे भाई साहब की डायरेक्ट इनकाउंटर के, ये तो नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यही कर रहा है, डायरेक्ट इनकाउंटर करवा रहा है। अगर हत्या होती है तो क्या सजा है संविधान के अंदर और कौन सी धाराएं लगती हैं? संविधान की आपने बात शुरू की, हमने सोचा पूछ ले। नहीं, वो जो आप बोल रहे कि जो भाई साहब जो बोले उसके बारे में बता रहे, तो उसी बारे में हम भी बोल रहे हैं। संविधान की बातें हुई है तो हम संविधान से सवाल कर रहे हैं। नहीं, भाई साहब जो बोले अगर ठीक है, संविधान से अगर काम लिया जाए तो मान लीजिए कि अगर मैं किसी का हत्या कर देता हूं तो मेरे ऊपर कौन सी धारा लगेगी और कौन सी क्या सजा मिलेगी? भाई साहब जो बोल रहे कि कुछ भी गलती किया डायरेक्ट इनकाउंटर के ऊपर भेजा, जेल के अंदर कैसे खिला सकते? हम जीएसटी भर रहे, वो भर रहे, टैक्स भर रहे, आटे का तो अभी भर रहे हैं ना, ये खरीदे हैं ना, तो इस पर टैक्स दिए हैं। पता कि भर रहे, सब भर रहा है। तो वो इसका संविधान तो ये नहीं है कि डायरेक्ट उसको डायरेक्ट इनकाउंटर किया जाए, कुछ भी किया जाए। ठीक है, इनकाउंटर नहीं किया जाए, हम आपकी बात से सहमत हैं, पर कौन सी धारा के तहत उसके केस चलाया जाए? इसके बारे में तो हमें पता नहीं है।
ये बढ़िया बात कही कि आपने मतलब इस धारा के बारे में आपको नहीं पता है। भाई साहब है, क्या नाम है भाई साहब? भाई मेरा नाम सुमित सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अयोध्या वासी है। आपके यूपी से खबर चल रही है अभी कि भाजपा जो है 2 गुटों में बंट चुकी है और योगी जी मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, उन्हें बना के रखा गया है। केशव प्रसाद मौर्य जी को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी, ये आप कह रहे होंगे, आपकी मीडिया कह रही होगी। जो लोगों का मानना है, वो फैन फॉलोअर्स है, उसमें योगी जी का लेडी चल रहे हैं। योगी जी का मानना था कि अभी जो ये लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें योगी जी की मांग इतनी थी कि वो अपनी पूरी रैलियां नहीं पूरी कर पाए थे, जिसकी वजह से बीजेपी हार गई है यूपी में। ना बीजेपी की हारने की वजह ये नहीं थी कि योगी जी ने रैलियां नहीं की, टिकट गलत लोगों के हाथों में गया, इसलिए बीजेपी को झटका झेलना पड़ा। अच्छा, आप तो अयोध्या से हैं, आपने कहा अयोध्या वालों ने कहा था कि भैया हम हिंदू हैं, हमारा राम मंदिर है, हमें राम मंदिर हमें चाहिए। भाजपा ने कोर्ट के माध्यम से आपको राम मंदिर वापस दिलवा दिया, ठीक है, पर आपने क्या किया? भाजपा को वहीं से हरा दिया। जैसे जी बता। झूठ बोल रहे हो। 1,04,000 वोट अयोध्या से ही मिले हैं, क्योंकि 1,04,000 अपना मोबाइल चलाइए, देखिए 1,04,000 वोट अयोध्या से ही मिले हैं। अयोध्या क्षेत्र से हार गई। तो भैया जो सतयुग त्रेता द्वापर में जब भगवान राम त्रेता में राजा हुए, तो वनवास जब माता सीता को वनवास तो त्रेता में ही हुआ। तो जब राजा को उस समय लोग अंगुली उठा सकते थे भगवान राम पर, तो फिर भैया किस खेत की मूली है। योगी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है स्वामी परांकुश आचार्य प्रदीप कुमार मिश्र, श्री श्री 1008 जगत गुरु वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर स्वामी जी महाराज का चेला हूँ और 25 साल से लगभग अयोध्या में वास कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो खबरें जो आ रही हैं कि बीजेपी जो है 2 गुटों में बट गई है और योगी जी को नहीं चाह रहे हैं मोदी जी और अमित शाह की वो मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि वो काफी मशहूर हो रहे हैं लोगों के बीच में। इस विषय में मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं तो फिर भगवत भजन वाला हूँ। मैं योगी और मोदी इसके विषय में मैं कुछ नहीं। अयोध्या की जो बात आप कर रहे थे उसमें मुझे बुरा लगा तो जरूर कहा, क्योंकि 1,04,000 वोट अयोध्या से ही मिले हैं। बाकी क्षेत्र से हारी है। फैजाबाद जी पहले जिला था फैजाबाद, अब अयोध्या हो गया, तो क्षेत्र से हारी है, लेकिन जो है अयोध्या से नहीं हारी है। भाई साहब, आपसे बात हो रही थी, तो आप इस पे क्या कहेंगे कि किस कारणों से हो रहा है? जैसे कि आपने कहा कि राम जी को नहीं लाए, तो राम जी को कोई ला नहीं सकता। उन्होंने अपना, भाजपा वाले ही तो कह रहे हैं जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, तो राम को तो आप ही ला रहे थे, हम थोड़ी ला रहे थे। ये भाजपा ने ये कहा, तो भाजपा का क्या मानना है ये तो नहीं पता, लेकिन भाजपा अयोध्या से नहीं हारी है। अयोध्या से प्रॉपर भाजपा नहीं हारी है। वो 5 विधानसभाएं उसमें लगती है, जिसमें मिल्कीपुर, बीकापुर। एक भाई साहब कुछ कह रहे हैं। साहब एक बात बताइए, यूपी में क्या योगी जी अगर नहीं रहते हैं तो भाजपा वापसी कर पाएगी 2027 में? नहीं। अरे बोलिए जी, आप तो ऐसे एकदम कर दे रहे, नेताजी लोगों की तरह कर दे रहे हैं एकदम। साहब बताइए, हाँ ना में जवाब दीजिए। अच्छा अंकल, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाकी भाग का रहे हैं। लोग सुनने में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, बोलने में। क्योंकि आपका प्रश्न ऐसा है कि सब लोग आपके प्रश्नों से डर रहे हैं। हमारा प्रश्न तो सिंपल है एकदम, लोगों से पूछ रहे हैं हम कि क्या चाहते हैं। अगर यूपी से अगर योगी बाबा चले जाते हैं, हम सबका मन नहीं समझ सकते कि 2027 में क्या होना था। जैसे कि लग रहा था ना भाजपा 400 पार जाएगी, हुआ क्या? 280 पे आ गई। तो ये आप भी नहीं जान सकते थे। भाजपा 280 पे नहीं है, भाजपा तो 230-40 के बीच में ही रहेगी। नहीं, ये आप नहीं देखे हैं, शायद फिर से देखें आप। 243। अरे वही, जैसा कि आप कह रहे हैं कि योगी जी निश्चित है कि वो 2027 में आना ही आना है उनको। ठीक है, तो योगी जी के ऊपर ही तो अयोध्या छोड़ो पूरी यूपी सौंपी गई थी, तो आप क्यों नहीं बीजेपी को इस बार जिता दिए? आप ये नहीं देख रहे हैं कि योगी जी ने 40 तरफ माइक कर देंगे, आपको टेंशन लेने की। अच्छा, ये धन्यवाद, ये तो आपका बड़प्पन है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि योगी जी को पूरा सौंपा गया था। योगी जी को सौंपा गया होता तो शायद ये जो 40 सीटें हारे हैं, इस 40 सीटों पे शायद आज 30 सीटें वो जीते होते, जिसमें से उन्होंने 40 सीटों में कुछ ना कुछ संशोधन किया था कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। अब नेता बेता है क्या? अब ऐसा हम मान नहीं सकते कि हम नेता हैं, लेकिन जो जायज़ बात है वो आपको बता रहा हूँ। आप आज भाजपा समर्थक हैं? बिल्कुल हैं, भाजपा समर्थक हैं। इसीलिए कह रहे हैं। नहीं, पहले तो आपने दावा करा था कि हम 400 पार लेके आएंगे, बीजेपी जो है 350 अपने दम पर लेके आएगी, गठबंधन के साथ 400 पार करेंगे। आप तो यहाँ 243 पे सिमट गए। राहुल गांधी 8,000 फटाफट दे रहे थे, तो क्या वो दे दिए? तो सरकार ही कहाँ आई? हाँ, सरकार आने की बात नहीं हुई थी कि वो कह रहे थे अगर आप मुझे अच्छी सीटों से करेंगे तो मैं आपको 8,000 फटाफट आपके खाते में एक लोगों को नहीं जमा, लोगों ने नहीं दिया उन्हें वोट, वो सरकार में नहीं आए, उन्होंने 8,000 नहीं दिया। तो बस वैसे कि सेम भाजपा का है कि सेम भाजपा ने बोली कि 400 पार लाएंगे, उनको लोगों ने नहीं दिया, वो नहीं ला पाए। तो कहीं बात ही नहीं बनाई। हाँ, 8,000 की बात कर रहे हैं, आप एक तरफ सीट की बात कर रहे हैं। आप बात खुद अपनी बातों में फंस जा रहे हैं प्रभु। नहीं सर, ऐसी बात नहीं, आपका प्रश्न ऐसा है, मैं आपको उसी बात पे तो लेके आ रहा हूँ
कि जब वो राहुल गांधी 8,000 नहीं दे सकते तो मोदी जी 100% गारंटी किए नहीं ला पाए। जनता का समर्थन होता है ना, तो जनता जो चाहेगी वही। समर्थन क्यों नहीं कर रही है जब वो कह रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि 2019 से 24 में हमने बहुत बढ़िया कार्यकाल निभाया, तो इस बार जनता का भरोसा उस तरह का क्यों नहीं था? उसमें कई कमियां हैं। क्या कमियां हैं? अरे वो कमियां आप भी जान रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल हम नहीं जान रहे हैं। अगर हम जानते तो आपसे थोड़ी सवाल कर रहे हैं। नहीं, आपका तो काम है सवाल करना। आप तो लोगों को फंसाएंगे लोगों को अपनी बातों में फंसाएंगे। आपसे जो सवाल पूछा आप जवाब दीजिए ना। आप तो नेताजी लोगों की तरह कि हाँ हम बात कर रहे हैं योगी बाबा की, आप पहुंच जा रहे हैं अयोध्या, हम आपसे बात कर रहे हैं कुछ, आप पहुंच जा रहे हैं राहुल गांधी पे। नहीं, आपकी बातों पे ही मैं टिका हूँ। जो आप पूछ रहे हैं मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप चलिए, तो आप लोगों के बीच में आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, क्या योगी बाबा को अगर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है या उन्हें हटाया जाता है तो यूपी में भाजपा वापसी कर पाएगी 2027 के विधानसभा चुनाव में? पहली बात, ऐसा होना ही नहीं है कि मोदी जी योगी की गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? राजनीति में कौन किसकी गारंटी ले सकता है? राजनीति में तो कोई किसकी गारंटी नहीं ले सकता। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि वो कभी भी नहीं। एक बार हुआ था ना कि योगी जी यहाँ आए थे दिल्ली, कह रहे थे कि अब वो सीट केशव प्रसाद मौर्य को मिलने वाली है, पर ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो हम नेक्स्ट बार कैसे मान लें कि ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो खुद जीते हुए हैं सीट, और उत्तर प्रदेश योगी जी को पसंद करती है और पसंद करती रहेगी। जनता की जो है अटपटी राय आपने भी सुनी। अब उस राय पे आप अपने क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।